प्रस्तुत है हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम जी शर्मा आचार्य के द्वारा लिखित पुस्तक सुनसान के सहचर का यह ऑडियो, जिसका शीर्षक है हिमालय में प्रवेश, मृत्यु सी भयानक संकरी पगडंडी। तो लीजिए सुनिए। आज बहुत दूर तक विकट रास्ते से चलना पड़ा। नीचे गंगा बह रही थी, ऊपर पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के निचले भाग में होकर चलने की संकरी सी पगडंडी थी। उसकी चौड़ाई मुश्किल से 3 फुट रही होगी। उसी पर होकर चलना था। पैर भी इधर उधर हो जाए तो नीचे गरजती हुई गंगा के गर्भ में जल समाधि लेने में कुछ देर न थी। जरा बचकर चले तो दूसरी ओर सैकड़ों फुट ऊंचा पर्वत सीधा तना खड़ा था। यह 1 इंच भी अपनी जगह से हटने को तैयार न था। संकरी सी पगडंडी पर संभाल कर एक एक कदम रखना पड़ता था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच 1-1.5 फुट का अंतर था। मृत्यु का डर कैसा होता है, उसका अनुभव जीवन में पहली बार हुआ। एक पौराणिक कथा सुनी थी कि राजा जनक ने शुकदेव जी को अपने कर्मयोगी होने की स्थिति समझाने के लिए तेल का भरा कटोरा हाथ में देकर नगर के चारों ओर भ्रमण करते हुए वापस आने को कहा, और साथ ही कह दिया था कि यदि एक बूंद भी तेल फैला तो वही गर्दन काट दी जाएगी। शुकदेव जी मृत्यु के डर से कटोरे से तेल न फैलने की सावधानी रखते हुए चले। सारा भ्रमण कर लिया, पर उन्हें तेल के अतिरिक्त और कुछ न दिखा। जनक ने तब उनसे कहा कि जिस प्रकार मृत्यु के भय ने तेल की बूंद भी न फैलने दी और सारा ध्यान कटोरे पर ही रखा, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु भय को सदा ध्यान में रखता हूं, जिससे किसी कर्तव्य कर्म में न तो प्रमाद होता और न मन व्यर्थ की बातों में भटक कर चंचल होता है। इस कथा का स्पष्ट और व्यक्तिगत अनुभव आज उस संकरे विकट रास्ते को पार करते हुए किया। हम लोग कई पथिक साथ थे। वैसे खूब हंसते बोलते चलते थे, पर जहां वह संकरी पगडंडी आई कि सभी चुप हो गए। बातचीत के सभी विषय समाप्त थे। न किसी को घर की याद आ रही थी और न किसी अन्य विषय पर ध्यान था। चित्त पूर्ण एकाग्र था और केवल यही एक प्रश्न पूरे मनोयोग के साथ चल रहा था कि अगला पैर ठीक जगह पर पड़े। एक हाथ से हम लोग पहाड़ को पकड़ते चलते थे। यद्यपि उसमें पकड़ने जैसी कोई चीज नहीं थी, तो भी इस आशा से कि यदि शरीर की जोक गंगा की तरफ झुकी तो संतुलन को ठीक रखने में पहाड़ को पकड़ कर चलने का उपक्रम कुछ न कुछ सहायक होगा। इन 1.5-2 मील की यह यात्रा बड़ी कठिनाई के साथ पूरी की। दिल हर घड़ी धड़कता रहा। जीवन को बचाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता हो, यह पाठ क्रियात्मक रूप से आज ही पढ़ा। यह विकट यात्रा पूरी हो गई, पर अब भी कई विचार उसके स्मरण के साथ साथ उठ रहे हैं। सोचता हूं, यदि हम सदा मृत्यु को निकट ही देखते रहें तो व्यर्थ की बातों पर मन दौड़ाने वाले मृग तृष्णाओं से बच सकते हैं। जीवन लक्ष्य की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा के समान ही है, जिसमें हर कदम साध कर रखा जाना जरूरी है। यदि एक भी कदम गलत या गफलत भरा उठ जाए तो मानव जीवन के महान लक्ष्य से पतित होकर हम एक अथाह गर्त में गिर सकते हैं। जीवन से हमें प्यार है, तो प्यार को चरितार्थ करने का एक ही तरीका है कि सही तरीके से अपने को चलाते हुए इस संकरी पगडंडी से पार ले चलें, जहां से शांतिपूर्ण यात्रा पर चल पड़े। मनुष्य जीवन ऐसा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है, जैसा उस गंगा तट की खड़ी पगडंडी पर चलने वालों का। उसे ठीक तरह निवाह देने पर ही संतोष की सांस ले सके और यह आशा कर सके कि उस अभीष्ट तीर्थ के दर्शन कर सकेंगे। कर्तव्य पालन की पगडंडी ऐसी संकरी है, उसमें लापरवाही बरतने पर जीवन लक्ष्य के प्राप्त होने की आशा कौन कर सकता है। धर्म के पहाड़ की दीवार की तरह पकड़कर चलने पर हम अपना यह संतुलन बनाए रह सकते हैं, जिससे खतरे की ओर झुक पड़ने का भय कम हो जाए। आड़े वक्त में इस दीवार का सहारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धर्म की आस्था भी लक्ष्य की मंजिल को ठीक तरह पार कराने में बहुत कुछ सहायक मानी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। शेष अगले एपिसोड में। नमस्कार। जय गुरुदेव। परम वंदनीय माताजी। जय गायत्री माँ।